लेट्स कम द प्रीमाइसेस और लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड मतलब था ज़मीन, प्रीमाइसेस मतलब भी ज़मीन। डोंट रन इन द कॉलेज, डोंट स्टैंड ऑन द कॉलेज प्रीमाइसेस। कॉलेज के गेट के इधर, दरवाजे के इधर खड़े मत रहो, सब अंदर आ जाओ। सर अभी कॉलेज गए कहाँ? प्रीमाइसेस यानी ज़मीन। ओके, तो ज़मीन अपने लिए प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी है ना। ओके, अगर प्रॉपर्टी नहीं होता तो भाई भाई में एक एक इंच ज़मीन के लिए झगड़ा होता था। प्रॉपर्टी। ओके, सो इट इज ओपन स्पेस। ओपन स्पेस मतलब खुला है, उस पर कुछ क्रिएशन, कुछ कंस्ट्रक्शन आपने नहीं किया है। ओके, अभी तो नालत सपारा में बनता जा रहा है, विरार साइड में पूरा एकदम। पहले ओपन स्पेस था, लोग लेके ज़मीन लेके बाउंड्री डाल देते थे। अभी भी गांव में देखे रहोगे बहुत सारे। ओके, ज़मीन लेते अपना अपना बाउंड्री बांध के छोड़ देते हैं। दैट इज ओपन स्पेस, इट इज़ कॉल्ड अ प्रीमाइसेस और लैंड। ठीक है, ज़मीन। तो ज़मीन अपने लिए क्या असेट्स है कि लायबिलिटी है? लायबिलिटी यानी कर्ज। ज़मीन तू मेरा कर्ज है, ले ले, कोई और ले ले भाई। असेट्स। ओके, तो डिजाइन असेट्स। ठीक है बच्चों। अब लैंड एंड बिल्डिंग ओनली ओपन स्पेस है, दैट इज प्रीमाइसेस और लैंड। उस ज़मीन पे मैंने क्या किया? कंस्ट्रक्शन कुछ किया हूँ। ओके, बंगलो या कॉम्प्लेक्स या बिल्डिंग ऐसा बनाया हूँ। अब बिल्डिंग का यूज़ दो तरीके से हो सकता है, एक तो रहने के लिए यूज़ होता है और एक फैक्ट्री के लिए और बिजनेस पर, ऑफिस के लिए हो सकता है ना। बड़े बड़े बिल्डिंग ऑफिस के लिए हैं। ट्रेड स्टार, द लीला पार्क, ये सब ऑफिस के लिए यूज़ हो रहे हैं। ओके, तो दैट मीन दैट इट कैन बी यूज एज अ कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल। रेसिडेंशियल मतलब खुद के रहने के लिए, और कॉमर्शियल मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। द स्पेस एंड कंस्ट्रक्शन मेड ऑन इट। कंस्ट्रक्शन मेड ऑन इट मतलब उस ज़मीन पे आपने क्या किया? कुछ कंस्ट्रक्ट किया, बनाया है। ओके ना। फॉर कॉमर्शियल पर्पज। कॉमर्शियल यानी बिजनेस, नो कॉमर्शियल यू सेड, व्हाट यू से? या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस के यूज़ के लिए। अब बिजनेस में बड़े बड़े बिल्डिंग्स, होटल्स। ओके, तो होटल भी क्या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू यूज़ हो रहा है। बड़े बड़े ऑफिसेज उसके अंदर हैं, बैंक्स हैं। ओके, तो दैट इज ये सब कॉमर्शियल होगा। कॉमर्स मतलब पैसा, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। और एक होता है रेसिडेंस। अब ये बिल्डिंग क्या है? रेसिडेंस, रहने के लिए। सर आप ये बिल्डिंग में कौन सा बिल्डिंग सर? यही देखिए ताजमहल, दो ताजमहल दिख रहा है। एक अपने छोटी का है और एक छोटी की मोटी की। तो लैंड एंड बिल्डिंग, स्पेस एंड कंस्ट्रक्शन मेड ऑन इट फॉर अ कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल यूज। तो रेसिडेंशियल यानी ह्यूमन बीइंग के रहने के लिए, एंड कॉमर्शियल मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, दैट इज कॉल्ड लैंड एंड बिल्डिंग। तो ओनली लैंड मतलब ज़मीन, उस पर आपने कुछ कंस्ट्रक्ट कर लिया, दैट इज कॉल्ड लैंड एंड बिल्डिंग। बराबर है। देन लीज होल्ड प्रीमाइसेस। ये क्या था सर? प्रीमाइसेस मतलब ज़मीन हो गया, मालूम पड़ गया। ओके, जब अगर हम लोग ज़मीन भाड़े पे लेते हैं, ओके, और लॉन्ग टर्म के लिए, नॉट शॉर्ट टर्म। अब लॉन्ग टर्म मतलब 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए। बहुत सारे देखते बिल्डिंग, अगर न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होता है तो उसके जो ग्राउंड फ्लोर पे शॉप्स के लिए दुकान रहता है, तो अवेलेबल फॉर लीज। लीज पे अवेलेबल, लीज मतलब लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट के लिए, 10 साल 20 साल। आप लोगों ने दार्जिलिंग की चाय सुना है? आसाम की चाय, दार्जिलिंग की चाय नहीं सुने हो? तो उधर पे बड़े बड़े जो पश्चिम बंगाल यहाँ पे चाय के बागान हैं, वहाँ लोग 20-20 साल, 30-30 साल के लिए ज़मीन भाड़े पे लेते हैं और फिर वो चाय का बगीचा वो करते हैं। वैसे रत्नागिरी में हापुस आम वो लीज पे है। ओके, तो 2-3 हेक्टेयर ज़मीन पूरा ले लेते हैं एकदम, और फिर वो 10 साल 15 साल तक उस पर खेती करते हैं लोग। तो जब हम ऐसा नॉर्मली हम लोग कैसे करते हैं, 11 महीने के लिए रूम भाड़े पे लेते हैं ना, एग्रीमेंट 11 महीने का रूम भाड़े पे लो। अब मान लो अगर बिजनेस करना रहेगा तो 11 महीने का भाड़े पे रूम लेंगे, एडवाइजेबल अच्छा है क्या? 11 महीने का रूम ख़त्म। अभी ऑफिस से अभी मैं अपना क्लास लिया 11 महीने के लिए, बाद में बेंच सर पे उठाऊंगा, चल मुसाफिर चल किसी और जगह, फिर 11 महीने का क्लास।
उसके फिर उधर से फिर 11 महीने का करे, ऐसा करते रहूँ। कोई भी चाहेगा बिजनेस कम से एक जगह पे सेटल हो, 10 साल 15 साल 20 साल तक लॉन्ग टर्म चलना चाहिए। तो अगर आपका खुद के पैसे तो आप ज़मीन खरीदोगे, अगर खुद के नहीं है तो आप रेंट पे ले सकते हो। लेकिन रेंट पे मेरे को ऐसा जगह चाहिए जहाँ पे 10 साल 15 साल तक का मिलना चाहिए लॉन्ग टर्म, दैट इज़ कॉल्ड अ लीज। जब आप रूम भाड़े पे, ज़मीन भाड़े पे लेते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म नहीं। शॉर्ट टर्म मतलब कम टाइम के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म मतलब 10 ईयर्स 15 ईयर्स ऐसा एग्रीमेंट बना के लोगे कि भाई मेरे को 15 साल तक है जी। कुछ याद है आपने बगड़का कॉलेज देखा है? बगड़का कॉलेज देखे ना, बगड़का कॉलेज जिंदाबाद नहीं देखे, बगड़का कॉलेज, ओह माय गॉड। ओके, और घनश्याम दास स्कूल में कौन सा इंग्लिश मीडियम स्कूल है? केडिया, क्या है? हाँ, गौरी शंकर, वो देखियो, वो भी नहीं देखी, कुछ नहीं देखियो। मतलब सार गांव से आवर लेडी से सार गांव। ओके, तो घनश्याम दास स्कूल के नीचे एक सेंट्रल बैंक था, कोई देखा है? घनश्याम दास स्कूल में सेंट्रल बैंक था। अरे आपको जो मेन रोड से जो रास्ता गेट है उसके बाजू में क्या था? अभी जो अभी बच्चे लोग का इंग्लिश चालू कर दिए, नर्सरी चालू किए ना इधर अभी, तो जब पहले इंग्लिश वो जब पे एक सेंट्रल बैंक था पहला। और वो सेंट्रल बैंक जब आप क्यों नहीं करते थे ना, जब आप लोग -2 साल के रहोगे तब से उधर पे था। अभी वो बैंक कहाँ पे चला गया? कोहिनूर होटल है ना, उस अपोजिट साइड आपका रोड के स्कूल के, तो उस साइड हो गया है। तो बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जो 10 साल 20 साल तक के लिए क्या है वो कॉन्ट्रैक्ट मीन्स लीज पे ले लेते हैं। ओके, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर मतलब वाला अगर 10 साल पूरा हो गया, ओके, रूम मालिक का जो ज़मीन मालिक है और आपके बीच में अगर एग्रीमेंट बन गया बराबर, तो और 10 साल के लिए हो सकता है आगे। लेकिन वो लोग को नहीं भाई हमको नहीं किसी और को देने का है या आपका खुद का यूज़ करना है, तो आपको कहीं और अरेंज करना पड़ेगा। ओके, सिंपल वर्ड में अगर 10 साल 15 साल 20 साल 25 लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप ज़मीन भाड़े पे ले रहे हो या बिल्डिंग भाड़े पे लेते हो तो उसको वर्ड बोलते हैं हम लोग लीज होल्ड प्रीमाइसेस। ओके, अगर मैं 20 साल के भाड़े पे लिया तो 20 साल तक तो मेरा खुद का नहीं हो, लेकिन 20 साल तक तो मैं यूज़ करूँगा ना भाई, 20 साल तक तो मेरी प्रॉपर्टी रहेगा। ऑल्दो एकदम से मेरा नहीं, क्योंकि मैंने भाड़े पे लिया हूँ, लेकिन 20 साल तक का पेमेंट किया हूँ तो 20 साल तक यूज़ आई विल डू दैट। तो 20 साल तक वो मेरे लिए क्या है? असेट्स। 20 साल तक असेट रहेगा ना, 20 साल के बाद मैं दूंगा ना रिटर्न वापस, दैट इज असेट्स है। प्रीमाइसेस टेकन ऑन अ रेंट फॉर लॉन्गर पीरियड से 10 ईयर्स और मोर। लॉन्गर पीरियड मतलब लॉन्ग टाइम के लिए, और लॉन्ग टाइम मतलब 5-6 महीने नहीं। यहाँ सर 5-6 महीना भी कितना लॉन्ग होता है। जैसे देखो अभी स्कूल चालू होके बंद होके कितने महीने हो गए हैं। इट विल बी काउंटेड इन द ईयर्स नॉट इन द मंथ। इसको ईयर पॉइंट ऑफ व्यू बोलने सोचने का, ओके, दैट इज अ लॉन्ग टर्म। देन ए फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। फ्री होल्ड पे ज़मीन आपका है लेकिन अभी तक आप उसका यूज़ कुछ नहीं कर रहे हो, ना तो आपने बहुत कंस्ट्रक्शन किया है, खाली ऐसा फेंस बाउंड्री मार के छोड़ दिया हूँ बस, अभी कुछ उसका प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहा हूँ। इसको फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस मतलब ज़मीन ना, ज़मीन। हाँ, ये सब ज़मीन है, लेकिन ये दोनों में क्या फ़र्क है? ये मैंने भाड़े पे लॉन्ग टर्म के लिए लिया हूँ और ये मेरा खुद का है, लेकिन अभी तक मैं उसका यूज़ नहीं कर रहा हूँ। गांव गए हो, ये ऐसा गांव रहता गोल सा एकदम, और फिर उसके चारों तरफ खेत रहते ना, ऐसा रहता ना मेजॉरिटी। तो देखोगे तो आजकल क्या फैमिली बढ़ता जा रहा है, बड़ा परिवार हो रहा है, तो जो गांव के अंदर जो ज़मीन पे घर बना हुआ है वो छोटा पड़ रहा है। तो लोग क्या कर रहे हैं, गांव के बाजू में जो किनारे पे जब अगर अपना खेत रहेगा तब धीरे धीरे उस पर भी बाउंड्री बना के आएगा। मान लो पैसे, क्योंकि गांव में खर्च मतलब घर बनाना मतलब ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता। ये बॉम्बे नहीं है, ओके, एक दिन में घर तैयार हो जाएगा। 5 इंच की दीवार पे आधा पत्थर तेरा आधा पत्थर मेरा, और एक लात मारो तो दीवार टूट जाएगा। ओके, और गाँव का ईंट से एक ईंट मारो तो हर कपार फट जाए, ओके ना। तो दैट मीन्स यार उसके लिए हैवी इन्वेस्टमेंट होता है। तो चलो भाई, जब तक बाउंड्री, ऐसे भी गांव में 1-1 इंच के लिए तलवार और गोली बारूद चलता है भाई, तो लोग चाहते हैं कि अपनी सेफ्टी के लिए बाउंड्री मार के रखो, एटलीस्ट बाद में बनाएंगे कभी देखेंगे, राइट ना। दैट इज अ फ्री होल्ड प्रीमाइस। अभी तो ज़मीन ऐसे ही पड़ा हुआ, अभी उसका प्रॉपर यूज़ बहुत लोग गाय भैंस बांधने के लिए यूज़ करते हैं। गाँव में ज़मीन पड़ा अपना लेके गाय भैंस बांध देते हैं, ओके ना। अप्रैल मई में आ रहे लोग मड़ई जैसा बना देते हैं, ओके,
देखिए कि नहीं, याद आ रहा है कि नहीं गाँव? तेरे को नहीं आ रहा है? ये शहरी लोग ना, तुम क्या जानो शहरी बाबू। बाकी लोग को याद आ रहा है कुछ? ओ क्या दिन थे यार वो। दैट इज कॉल्ड फ्रीहोल्ड प्रीमाइसेस। सो प्रीमाइसेस विच इज नॉट येट यूज। नॉट येट यूज मतलब अभी तक हम लोगों ने उसका यूज नहीं किया है। नॉट येट यूज, येट मतलब टिल नाउ, अभी तक। बाद में यूज करेंगे ना। इट कैन बी यूज लेटर, बाद में यूज कर सकते हैं हम लोग, ओके। और यूज है जब पार्किंग, अभी भी लोग, कुछ लोग जैसे मान लो बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, ओके, तो पार्किंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो ए विंग, बी विंग, सी विंग बोलते हैं ना, तो ए और बी विंग का कंस्ट्रक्शन हो गया है, सी विंग का बाकी है, तब तो वहाँ पे लोग पार्किंग कर सकते हैं ना, ओके। तो यूज़ करेंगे कुछ, और कुछ स्टोरेज, कुछ सामान वामान रखने के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे रख सकते हैं, जब तक ओपन स्पेस है, ओके। दैट इज, तो इट कैन बी यूज लेटर मतलब चिट्ठी नहीं, लेटर वो LETT नहीं है, LA है, आफ्टर दैट। और यूज है जब पार्किंग और फॉर स्टोरेज, तो आप पार्किंग के लिए कर सकते हो, स्टोर मतलब कुछ रखने के लिए कर सकते हो यूज़। गांव में ज़मीन है तो खलिहान बनाते ना, खलिहान मालूम है? तो माला शहरी बाबू, आपको मालूम है खलिहान? नहीं, खेत मालूम है ना? अभी पेड़ी धान का खेती चालू है, तो धान काट के लाएंगे, भूसा वूसा कहाँ रखेंगे? दैट इज़ खलिहान, ओके। क्या लुक्का छुपी खेलते थे, पोबरा में ही घुस जाते थे, कभी कभी नागोबा भी आ जाते थे बाहर। ओके। देन फर्नीचर एंड फिक्सचर। फर्नीचर यू नो ऑल जितने भी वुड लकड़ी के आइटम जो भी है सब ज़्यादातर फर्नीचर पार्ट में आते हैं, ओके ना। तो चेयर, टेबल, कपबोर्ड, सेल्फ, सेल्फ यानी ताखा रखने के लिए कुछ भी सेल्फ बनाते ना, दुकान में सब सामान रखने के लिए, दैट इज सेल्फ, ओके। ड्रॉवर, तो अरे मेडिकल स्टोर पे देखते हो मेडिसिन रखने के लिए ड्रॉवर्स होते हैं। ड्रॉवर देखिए, खाचा निकाल उसमें सामान रखने के लिए, यस। बेंच, डेस्क तो मालूम ही है ना। कंप्यूटर फ्रेम, बहुत सारी जगह देखो, अब जैसे ATM मशीन, अगर कंप्यूटर बाहर रहेगा तो हमारे देश में इतने चोर हैं, ओके, कि कब चोरी हो जाए मालूम ही नहीं है। तो उसका एक फ्रेम में फिट रहता है अंदर ही, खाली वो टच स्क्रीन की तरह वो कंप्यूटर पे डालो तो वो आएगा। तो ऐसे बहुत सारे, अभी इधर पे गुप्ता ट्रैवल्स है, टूर्स एंड ट्रैवल्स, उनका देखो तो वो कंप्यूटर उनके फ्रेम में फिट है, तो बहुत सारे कंप्यूटर को फ्रेम में फिट किए रहते हो, ओके ना। दैट इज कंप्यूटर फ्रेम। तो भी फ्रेम क्या है? फर्नीचर है। बहुत सारे लोगों का TV लेते घर पे भी आ रहे, तो उसके लिए वो कपबोर्ड जैसा आता है, उसके अंदर फिट रहता हो, दैट इज फर्नीचर पार्ट, ओके। AC फ्रेम, मेट्रो ट्रेन में अगर AC बाहर निकला रहेगा तो क्या आएगा? ओके, आपस में या तो झगड़ा करेगा, चोरी होगा, वो बोलेगा फ्रेम में फ्लैप इधर कर, वो बोला फ्लैप इधर कर, वो इधर कर उधर कर, आपस में झगड़ते रहेंगे। जैसे नीचे बच्चे लोग करते थे, कूलर था ना अभी, कुछ याद आ रहा? कूलर था अभी 7th 8th में रहोगे ना आप लोग, तभी आधे बच्चे फ्लैप इधर करने के लिए सोचते थे, आधे बच्चे इधर करते थे। नहीं, ऊपर है तो उमेश है ना, इसलिए वो बचा हुआ है, नीचे रहता ना तभी वो भंगार हो जाता था। हाँ करूँगा ना, अभी जब जरूरत पड़ेगा तो करेंगे ना। अभी इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं कर रहा हूँ, बाकी बैच में कर रहा हूँ, आफ्टरनून में 1-2 बजे करता हूँ। आपका भी जरूरत पड़े तो करेंगे, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं। चलो, AC फ्रेम, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, देखो लाइट, बहुत सारे होटल में या बैंकों में देखोगे तो फ्रेम क्या फिट रहता है उसके अंदर, ओके ना। दैट इज कॉल्ड ऑल अबाउट द, ये सब फर्नीचर के पार्ट में आते हैं, ओके। सो इलेक्ट्रिकल अप्लाई मतलब AC और ये लाइट्स हो गए, पंखे हो गए, वो सबका वो फ्रेम में है, वो फ्रेम के अंदर क्या रहेगा, वो फिट किए रहते हैं, ओके ना। सोफा सेट, यू नो दैट ऑलरेडी, दिस ऑल कॉल अ फर्नीचर एंड फिक्सचर। फिक्सचर मतलब फिक्स करना, ओके ना। अब वो एक फ्रेम में फिट किया हुआ, अब AC बड़े बड़े बिल्डिंग में देखते हो वो बॉक्स में फिट रहता है, ओके ना। तो इस तरह का वो दैट इज कॉल्ड फिक्सचर, टू फिक्सिंग दैट पार्ट, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया? फर्नीचर एंड फिक्सचर। रिमेंबर ये ऑल सब क्या है, मेरा क्या है, मेरे लिए क्या रहेगा सब? असेट्स, प्रॉपर्टी, ये सब मेरे लिए, ओके। दिस ऑल कॉल असेट्स एंड प्रॉपर्टी। समझता बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? उधर समझ में आता है लच्छो साहब लोगों को? ओके, एक बार रीड कर दो इसको, पॉज कर लो छोटी।